Hello students, welcome to my channel Biocar Doctor. Today I am going to discuss a new topic, transport of food and other substances in plants. Okay. अ, अब आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका रोल होता है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ water and minerals, and phloem is responsible for conduction of food and other substances. ओके। अब जो फ्लोएम का जो सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स, उसमें ये चार टाइप के होते हैं आगे। एक होता है सीव ट्यूब्स, एक होते हैं कंपेनियन सेल्स, एक होते हैं फ्लोएम फाइबर्स, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये जो सीव ट्यूब होती है इसके थ्रू कंडक्शन होती है फूड की। सीव ट्यूब के पास अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसके साइड में सेल होते हैं जिसको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सीव ट्यूब्स की उसको कंट्रोल करता है। ओके। और इसमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा ये तीनों लिविंग होते हैं, और जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं दीज आर डेड स्ट्रक्चर्स। ओके। ये देखिए ये ऐसे होते हैं, इस टाइप में इसकी अरेंजमेंट होती है फ्लोएम की। ये जो बीच वाला पोर्शन दिखाया है ये सारा है सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीव एलिमेंट से बना होता है। जैसे ये एक हो गया, इसको हम बोल देंगे वन सीव एलिमेंट, ये दूसरे वाला सीव एलिमेंट। सो ये एक सीव एलिमेंट, दूसरा सीव एलिमेंट, तीसरा सीव एलिमेंट, ऐसे ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। और जहाँ पे एक सीव एलिमेंट दूसरे सीव एलिमेंट से ज्वाइन करता है वहाँ पे ये इस टाइप में स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये देखिए। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सीव प्लेट। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ परफोरेशन है, इसको हम पिट्स बोल देते हैं ये। ठीक है, और इसके थ्रू मतलब जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। इसके साथ ये ग्रीन कलर में जो शो किया है दीज आर कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स हैं, जो इसमें न्यूक्लियस होता है ये देखिए, और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल। और ये सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, इसका लार्जेस्ट स्ट्रक्चर दिखाया है। ये सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया एक, ये दूसरा हो गया। और एक से दो दूसरे से जो अटैचमेंट होती है ये सीव प्लेट के थ्रू होती है ऐसे। ठीक है, सो इस तरह से इसके थ्रू ये फूड है जो पास करता है। क्लियर हो गया? ये बाहर इसके पेरेन्काइमल सेल होते हैं और बीच में इसके होते हैं फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर, जिसको हम बास्ट फाइबर्स भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? ये आपका थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर इसलिए मैंने बताया है कि समझने में आगे आसानी होगी। ये 9th क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है। ओके, आगे चले। अब आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो बाय फोटोसिंथेसिस अपना जो खाना है, शुगर है, वो आप प्रिपेयर करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अब जो मेन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है कहाँ पे होता है? लीव्स में। तो इट मीन्स जो शुगर की प्रोडक्शन हो रही है वो प्लांट्स में कहाँ पे हो रही है? दैट इज इन द लीव्स। अब लीव्स में जो प्रोडक्शन हो रही है बॉडी की, जो प्लांट बॉडी होती है उसके जो और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट्स हो गई, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए, उनको भी एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? दैट इज फ्रॉम द शुगर। अब शुगर लीफ में है तो उसको डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कौन लेके जाता है? दैट इज थ्रू द फ्लोएम। अब जहाँ पे शुगर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, लीफ में प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उस पार्ट को हम कहेंगे सोर्स। ठीक है, और ये जो शुगर है आगे जाके ये मतलब फ्लोएम के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होती है, जो आगे डिफरेंट पार्ट्स में इसको लेके जाता है, जैसे रूट्स में लेके गया। अब रूट्स में वो शुगर या तो यूज़ हो जाएगी, ठीक है, इसी तरह वो फ्लावर्स में लेके गया, फ्रूट में लेके गया, वो शुगर वहाँ पे जाके या तो यूज़ हो जाएगी, या अगर वो एक्सेस शुगर होगी वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ओके। अब जैसे मान लो जो शुगर है वो लीफ से रूट की तरफ आ गई। अब रूट में उसको जो एनर्जी के लिए यूज़ करनी थी कर ली, बाकी जो बच गई वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए स्प्रिंग सीजन होता है, अर्ली स्प्रिंग सीजन। उस टाइम पे क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं वो ग्रोइंग फेस में होती हैं, तो
वहाँ पे एनर्जी की नीड होती है। तो उस टाइम पे जो ये स्टोर फूड होता है, जो स्टोर शुगर होती है इन द रूट्स, वो वहाँ से जो ग्रोइंग बर्ड्स हैं वहाँ मतलब थ्रू फ्लोएम ट्रांसलोकेट होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो फूड की कंडक्शन है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब वो लीफ से रूट की तरफ भी आ रही है, ठीक है, और रूट से लीफ की तरफ भी जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। आप जैसे लीफ से अगर नॉर्मल कंडीशन में लीफ से में प्रोडक्शन हो रही है शुगर की, वो डिफरेंट पार्ट्स में जा रही है प्लांट बॉडी के, जैसे रूट्स में, स्टेम में, फ्लावर्स में, ठीक है। अब अगर उसको वहाँ पे एक्सेस शुगर आ रही है, उसको नहीं यूज़ करनी, तो वहाँ पे स्टोर हो जाती है फॉर फ्यूचर यूज़। अब वो आगे जब नीड होती है, को अर्ली स्प्रिंग सीजन है, वहाँ पे ग्रोइंग फेस होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ उस टाइम कम हो जाती हैं। इट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे उतनी शुगर की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जो प्लांट में रिजर्व में शुगर होती है वो फिर यूज़ होती है। अब रिजर्व में शुगर मान लो रूट्स में स्टोर हुई हुई है, फ्लावर में हुई हुई है, फ्रूट्स में हुई हुई है, तो वो जो है उस टाइम पे वो जो शुगर है वो वहाँ पे जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स जो सोर्स है इस केस में अगर वो लीफ से ट्रांसपोर्ट हो रही है तो इट मीन्स वो सोर्स कौन सा हो गया, लीफ भी हो गया। अगर मान लो वो स्टोर कंडीशन में है रूट में, और जब कंडीशन ग्रोइंग फेस में, जब बर्ड्स है अर्ली स्प्रिंग सीजन में, उसको वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, शुगर की ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है, एनर्जी वहाँ से नहीं आ रही, तो जो स्टोर शुगर है वो जाएगी ग्रोइंग बर्ड्स के पास। तो उस टाइम पे जो सोर्स हो गया वो रूट हो गई। ठीक है, तो इट मीन्स जो सोर्स है, जो जहाँ से शुगर सप्लाई हो रही है, मतलब जहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग है या स्टोर फॉर्म में है, और जहाँ पे यूज़ हो रही है उसको हम बोल देते हैं सिंक। ठीक है, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है और वो डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई हो रही है उसको हम बोलेंगे सोर्स, और जहाँ पे शुगर यूज़ हो रही है उसको हम बोलेंगे सिंक। ओके, क्लियर हुआ। सो प्लांट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट शुगर इन देयर लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बट नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट, नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स जैसे रूट्स हो गए, ठीक है, लीव्स, सॉरी, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गए, तो यहाँ पे भी उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो नॉन सिंथेटिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट आल्सो रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक मटीरियल्स। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, जो ये फूड की ट्रांसपोर्ट होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसलोकेशन। दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। All other plant organs like roots, flowers, fruits and stem, they receive food from the leaf by translocation. अब लीफ में जो शुगर है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वो सप्लाई हो जाएगी टू द रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स थ्रू द फ्लोएम। ठीक है, सम ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक फ्रूट एंड रूट्स एक्सेट्रा स्टोर द एक्सेस शुगर। अब यहाँ पे मान लो रूट्स में आ गई, फ्लावर में आ गई, उसने जितनी यूज़ करनी थी उसको, जो रूटीन अपनी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए वो उसको यूज़ कर लेगा, लेकिन अगर उसमें एक्सेस शुगर आ रही है तो फिर वो जो शुगर है वो वहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब ये जो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन हो रही है शुगर की, लेकिन अगर वो स्टोर होती है वो शुगर की फॉर्म में स्टोर नहीं होती, वो होती है इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो ट्रांसलोकेशन होती है शुगर की, मीन्स मूवमेंट होती है शुगर की फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दैट इज ट्रांसलोकेशन में जो मतलब शुगर जो ट्रांसलोकेट करती है वो करती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। ये एमसीक्यू के एंगल से इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन शुगर की, स्टोर फॉर्म स्टार्च, और जो ट्रांसलोकेशन होती है दैट इज इन द सुक्रोज फॉर्म। ओके, some of plant organs like fruits and roots etc. store the excess sugar in the form of starch they receive from the leaves. These sugars are mainly stored for future use. अब वहाँ पे जो अगर एक्सेस है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ताकि आगे अगर किसी टाइम ज़रूरत पड़ती है, फोटोसिंथेसिस कम हो रही है किसी फेस में, तो वहाँ से जो शुगर है फिर वो मोबिलाइज हो जाती है, ट्रांसलोकेट हो जाती है। ठीक है, व्हेन प्लांट नीड दीज स्टोर्ड शुगर आर ट्रांसलोकेटेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब ये दिया जैसे स्प्रिंग में है, शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। अब अर्ली स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कम होती है उस टाइम पे, तो ये जो उस टाइम एनर्जी तो चाहिए प्लांट को, तो इसलिए वो जो स्टोर फॉर्म होती है शुगर की, फिर वो यहाँ से यूज़ हो जाती है।
ओके। सो इस तरह से जो ट्रांसलोकेशन है वो एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हो गया। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस कैसे, मतलब जैसे लीव से वो रूट को भी जा रहा है, स्टेम को भी जा रहा है, और टू द फ्लावर्स फ्रूट्स, ठीक है। और अगर स्टोर फॉर्म उसकी शुगर में है, स्टोर जो स्टोर शुगर है वो अगर इमरजेंसी कंडीशंस में जो अगर स्टोर जो शुगर है इन द रूट्स वो सप्लाई हो रही है टू द लीव्स, ठीक है। सो नीचे से ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस हो गया। लेकिन जो जाइलम में था वहाँ पे यूनी डायरेक्शनल था। ओके। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थी वो यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस था, और ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन। ओके। पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम वेयर शुगर इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट इज कॉल्ड सोर्स। जहाँ पे बन रही है और जहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो सोर्स हो गया। और रीजन ऑफ प्लांट दैट रिसीव द शुगर फ्रॉम द सोर्स उसको हम कहेंगे सिंक। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये देखिए जो सुक्रोज होती है, जो कि सपोज क्रोज की लीफ का हम कंसीडर करें, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से शुगर बन गई। अब वो जो शुगर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, उसका क्या मैकेनिज्म होता है, वो हम इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इसके लिए पहले आप ये डायग्राम देखिए ध्यान से। ये जो ग्रीन कलर में दिखाया है ये हो गया लीफ, लीफ की मतलब दिखाया है, लीफ का एक सेल दिखाया है। ये वाला जो पार्ट है ये फ्लोएम हो गया। फ्लोएम में ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है ये फर्स्ट हो गया, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये सेकंड हो गया। ऐसे ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं, ये ज्वाइन होते हैं। यहाँ पे सीव प्लेट होती है, मतलब इसके थ्रू जो भी यहाँ पे चीज आएगी इसके थ्रू नीचे को जाएगी, इसके थ्रू ऐसे पास ऑन होती है। और इसके साथ में यहाँ पे पड़ा होता है जाइलम, ठीक है। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। और ये सीव ट्यूब एलिमेंट दिखाया है, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ ये दिखाया है कॉम्पेनियन सेल, ठीक है। जो इसके पार्ट्स थे ना डिफरेंट टाइप्स के, इसके सेल्स थे जो फ्लोएम में, तो वो उसमें कॉम्पेनियन सेल था सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ, वो ये हो गया कॉम्पेनियन सेल। अब क्या होता है कि ये लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, शुगर की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो शुगर है ये कैसे मतलब आगे फ्लोएम में आती है, ये जो कंपेनियन सेल्स के थ्रू, कंपेनियन सेल क्या करता है कि यहाँ पे एटीपी की यूज करके, एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी की यूज होगी यहाँ पे एनर्जी को मतलब यूटिलाइज करके, जो ये सुक्रोज फॉर्म में है इसको ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा इन द सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। लीफ में जो शुगर की प्रोडक्शन हो रही है, अब वो शुगर है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, वो कंपेनियन सेल एटीपी की यूज करके उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा, टू द सीव ट्यूब एलिमेंट। अब सीव ट्यूब एलिमेंट में क्या हो गया कि जब यहाँ पे शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सुक्रोज की, तो यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल होता है, यहाँ पे पानी भी होगा, और जो वाटर पोटेंशियल है मान लो यहाँ पे सल्यूट ऐड हो गया तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, इट मीन्स यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो जाइलम जो इसके साथ रन कर रहा है, तो एडजॉइनिंग जो जाइलम है वहाँ से जो वाटर है वो थ्रू बाय ऑस्मोसिस जो वाटर है फ्रॉम द जाइलम टू द फ्लोएम ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोएम में क्या हो गया कि एक तो जो सुक्रोज आ गई, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स वगैरह भी होते हैं, अदर मटेरियल भी होता है, और साथ में ये पानी आ गया। पानी कहाँ से आया है, फ्रॉम द जाइलम, ठीक है। ये जो पानी की यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है इससे क्या होगा कि यहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। इस पर्टिकुलर इस एक सीव जो एलिमेंट है यहाँ पे टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर गया। सबसे पहले सुक्रोज को कंपेनियन सेल एटीपी यूज करके इसको सीव ट्यूब एलिमेंट में ले आते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट में शुगर जब इसकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है जो डिक्रीज हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो अब क्या होगा कि जो पानी है ज्वाइनिंग जाइलम वेसल से वो यहाँ पे आ जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। अब जब यहाँ पे पानी आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे है, टर्गर प्रेशर वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब इसमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट में ये ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है, सो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नीचे को जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इससे नीचे कम है तो फिर यहाँ पे ये चला जाएगा। अब जैसे मान लो अब ये लास्ट में पहुँच गया, मान लो ये रूट हमने शो किया है। अब रूट में क्या होगा कि ये
जो यहाँ पे सुक्रोज है वो सिंक में जानी है, रूट सेल में जानी है। तो फिर यहाँ से क्या होगा कि ये कंपेनियन सेल फिर इसको सीव ट्यूब एलिमेंट में से इसको मतलब सिंक में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे फिर एक्सपेंडिचर होती है एनर्जी की, और जो वाटर है फिर वो वापस चला जाता है टू द जाइलम। क्लियर हो गया? ये प्रोसेस है इसका कि ये कैसे ट्रांसलोकेशन हो रही है फूड की। सुक्रोज प्रेजेंट इन द सोर्स फर्स्ट पम्प्ड इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट थ्रू कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम। ये देखिए फर्स्ट लाइन, सुक्रोज जो कि प्रेजेंट है सोर्स में। सोर्स कौन हो गया? लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई, वहां पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है। ये फर्स्ट कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब एलिमेंट में। ये देखिए ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, ये सुक्रोज ये दिखाई है, ये सुक्रोज कंपेनियन सेल के थ्रू सीव ट्यूब एलिमेंट में गई। ओके, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, सो बाय यूजिंग एटीपी। अब क्या है सेकेंड नंबर पे, दिस लीड टू इंक्रीज इन शुगर कंसंट्रेशन इन द फ्लोएम। इससे क्या हो गया कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वहां पे शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो शुगर कंसंट्रेशन इन द फ्लोएम क्या करेगी? ड्राज वाटर फ्रॉम द जाइलम। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो जब ये शुगर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है तो ये जो पानी है इसको ड्रा कर लेती है। कहाँ से? एडजॉइनिंग जो जाइलम वेसल है वहाँ से। तो जो पानी है वो जाइलम से फ्लोएम के ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वहाँ पे आ जाता है। और किस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है? बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, सो वाटर फ्रॉम द जाइलम मूव टू द फ्लोएम थ्रू ऑस्मोसिस। दिस फोर्स, अब ये वहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एक फोर्स बन गई। ये जो फोर्स होती है ये मूवमेंट करती है मटेरियल्स की। मटेरियल में मतलब फ्लोएम में क्या कुछ आ गया, फ्लोएम से हमें शुगर हो गई एक तो, और अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, फ्रॉम वन सीव एलिमेंट टू अनदर। मतलब एक सीव अब यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से फिर आगे जाएगा, ये एक फोर्स है। मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को तरफ यहाँ पे मूवमेंट होती है मटेरियल की। अब आगे इसमें ज़्यादा हो गया, नीचे वाले में कम है, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। ओके, दिस फोर्सेस मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन सीव एलिमेंट टू अनदर। अब एट द सिंक जहाँ पे उसको यूज होनी है या स्टोर होनी है, वहाँ पे जो शुगर है वो ट्रांसलोकेटेड होगी टू द सिंक सेल एंड वाटर इज मूव्ड बैक टू द जाइलम। और जो पानी है वो दोबारा जाइलम में चला गया। ये देखिए ये सिंक है, यहाँ पे रूट सेल दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यूज करना है कंपेनियन सेल, फिर यहाँ से जो इसको ट्रांसलोकेट कर देगा जो सुक्रोज है इसको सिंक में। अब सिंक में उसको या तो वो यूज़ कर लेगा एनर्जी अगर उसको मतलब यूज़ चाहिए, अगर उसको अभी एक्टिविटीज़ उसकी नहीं हो रही इतनी, उस वो जो शुगर है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है। स्टोर किस फॉर्म में होती है? स्टार्च फॉर्म में। और जो पानी यहाँ पे इसके साथ है वो पानी वापस चला जाता है कहाँ पे? जाइलम में। क्लियर हुआ? अब एक ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो शुगर होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट ट्रांसलोकेट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज इन द प्लांट्स। ओके, क्लियर? क्लियर हो गया? ओके, थैंक्स। टुडे आज जो मैंने आपको बताया इससे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके।